Assalamu alaikum student, my name is Muhammad Mubashir and you are watching my YouTube channel Elevated Academy। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है NPN ट्रांजिस्टर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी कंस्ट्रक्शन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, डोपिंग, सैम्बल, वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, उसमें आ जाता है जी अनबाइसिंग NPN ट्रांजिस्टर और बाइसिंग NPN ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं NPN ट्रांजिस्टर की। When p-type semiconductor is sandwiched between two n-type semiconductor, then NPN transistor is formed। कि जब हम एक जो है p-type semiconductor को सैंडविच कर देते हैं दो n-type semiconductor में, तो हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर बन जाता है। तो ये हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर है। इसमें ये पार्ट जो है ये N है, सेकेंडली पार्ट जो है वो P है एंड द थर्ड इज N, अगेन N। इसके ये तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो N है, सेकंड जो है P है, थर्ड जो है वो अगेन N है। इसकी ये साइड जो है ये इमीटर है, इमीटर, और ये साइड जो है ये बेस है, सेंट्रल पार्ट जो है बेस, और ये जो है कलेक्टर, राइट पार्ट जो है वो कलेक्टर है। तो ये इसके पार्ट हो गए। उसके बाद हम बात करें ये जो इसके दरमियान बैरियर हैं, इसमें NPN ट्रांजिस्टर में दो जंक्शंस होते हैं। इसके टर्मिनल जो हैं वो तीन हैं, इमीटर, बेस, कलेक्टर, और इसके जो जंक्शन होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट है ये बेस इमीटर है, इसके दरमियान में एक बैरियर बना हुआ है, इसको हम इमीटर बेस, इमीटर बेस जंक्शन, और ये जो बैरियर बन रहा है ये बेस और कलेक्टर के दरमियान बन रहा है, इसको हम कलेक्टर बेस जंक्शन कहते हैं। अगर आप जंक्शन के बारे में नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो ट्रांजिस्टर की अपलोड की हुई है, आप मेरा चैनल विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो कलेक्टर बेस जंक्शन। अब ट्रांजिस्टर कि जो तीन पार्ट्स हैं इनमें हमने डोपिंग की होती है। डोपिंग क्या होती है? डोपिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज़ टू द सेमीकंडक्टर टू इम्प्रूव इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किसी भी सेमीकंडक्टर की जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें डोपिंग का प्रोसेस करते हैं। तो इमीटर जो होता है वो हाईली डोप्ड होता है, और कलेक्टर जो होता है वो मीडियमली डोप्ड होता है, जबकि बेस जो होती है वो लाइटली डोप्ड होती है। और अगर हम साइज़ की बात करें तो कलेक्टर का साइज़ जो होता है वो बेस और इमीटर से ज़्यादा होता है। और इसी तरह अगर हम इमीटर की बात करें, इमीटर का जो साइज़ होता है वो कलेक्टर से लाइटली छोटा होता है लेकिन बेस से बड़ा होता है। और इसी तरह अगर हम बेस की बात करें तो बेस का जो साइज़ होता है वो कलेक्टर और इमीटर से बहुत छोटा होता है। उसके बाद आ जाता है इसका सैम्बल। सैम्बल कुछ इस तरह से होता है। अगर तो इसके ये जो पार्ट हैं, फर्स्ट हम इनके पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये इसका बेस हो गई, ये कलेक्टर, और ये इमीटर। इसके सैम्बल से हमें पता कैसे चलेगा कि ये NPN ट्रांजिस्टर है या PNP ट्रांजिस्टर है? तो इसके इमीटर के अगर तो एरो आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा, तो ये NPN ट्रांजिस्टर है। अगर अंदर की तरफ इनसाइड होगा, टूवर्ड इनसाइड होगा, तो वो PNP ट्रांजिस्टर होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। NPN की अगर हम वर्किंग देखें तो अनबाइस्ड NPN ट्रांजिस्टर है और दूसरी बाइस्ड NPN ट्रांजिस्टर है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है अनबाइस्ड और बाइस्ड में?
कि जब हम ट्रांजिस्टर को किसी एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ कनेक्ट नहीं करते तो वो हमारे पास अनबायस्ड होता है, और जब हम किसी बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं एक्सटर्नल, तो वो हमारे पास बायस्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनबायस्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर की। तो इसमें हम देखें तो वही चीज़ है, ये हमारे पास एन है, एन टाइप है, एन टाइप मटेरियल है, और ये भी एन टाइप मटेरियल है। और अगर हम इसके सेंट्रल पार्ट की बात करें तो ये पी टाइप मटेरियल है, पी टाइप मटेरियल। इसमें ये हमारे पास बेस है, और ये इमीटर है, ये पार्ट जो है इमीटर है। इसी तरह अगर इस पार्ट की बात करें तो ये कलेक्टर है, ये कलेक्टर है। अब हम इनकी बायसिंग की बात करें तो सबसे पहले मैं इमीटर और बेस एक पोर्शन बना लेता हूँ, ये वाला। इसमें क्या है, इमीटर और बेस। सबसे पहले हम इमीटर और बेस की बात करते हैं कि इनके दरमियान ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरह मूव होते हैं। तो हमें पता है कि जी ये जो एन है, एन टाइप है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जबकि बेस में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अगर हम बेस की बात करें तो इसमें होल्स होते हैं, बेस में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। हमें पता है कि जी जो एटम्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो हैं वो हाईली कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं बेस में वो होल्स हैं। तो क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करेंगे इस तरफ। जब ये मूव करेंगे तो ये एक यहाँ पे नेगेटिव आयंस छोड़ जाएंगे। ये होल्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे इन पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयंस आ जाएंगे। तो ये इन पे नेगेटिव आयंस आ जाएंगे। और नेगेटिव आयंस ज़्यादा क्यों आएंगे, ये देखें यहाँ पे भी मैंने लगाया और यहाँ पे भी। उसकी ये वजह है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये बेस है, तो जब ये इस तरफ मूव होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज रिलीज़ करेंगे। यहाँ पे 1 मैंने इसीलिए एक एक पॉजिटिव चार्ज लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बेस में जो है वो होल्स मिनॉरिटी होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक नेट चार्ज पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे नेट चार्ज नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ ये वाला जो रीजन होगा इसको हम डिप्लीशन रीजन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, डिप्लीशन रीजन। और ये जो बैरियर बन रहा है इसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। यहाँ पे ये जो बैरियर बन रहा है इसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। तो ये जो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बन रहा है ये कौन सा बन रहा है, इमीटर बेस डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन, ये जो रीजन बना है वो इमीटर बेस डिप्लीशन रीजन बना है। इसी तरह अब हम बात कर लेते हैं कलेक्टर की, कलेक्टर और बेस की। पहले हमने बात की इमीटर और बेस की, अब हम बात कर लेते हैं बेस और कलेक्टर की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ हो गई हमारे पास कलेक्टर बेस। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे।
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मूव होना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो हमें पता है कि जी नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेस है ये होल्स हैं इसमें, इस वजह से यहाँ पे ये एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे बेस जो है वो अपने होल्स एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बेस के होल्स जो हैं वो एक दूसरे को आपस में इंटरचेंज होंगे। जब इंटरचेंज होंगे तो यहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें, बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा बन रहे हैं और पॉजिटिव चार्जेस भी ज़्यादा बन रहे हैं बेस की निस्बत, बेस इमिटर बेस की निस्बत। उसकी वजह ये होती है कि इमिटर जो होती है वो हाईली डॉप्ड होती है और जो कलेक्टर बेस होती है वो लाइटली डॉप्ड होती है, जिसकी वजह से ये जो रीजन बन रहा होता है ये इसका थिक रीजन बन रहा होता है। ये डिप्लीशन रीजन जो बन रहा होता है ये थिक रीजन बन रहा होता है। यहाँ पे जो बन रहा होता है इसको हम कलेक्टर बेस डिप्लीशन रीजन कहते हैं। इसको कलेक्टर बेस डिप्लीशन रीजन कहते हैं। कलेक्टर बेस डिप्लीशन रीजन होता है और इसका जो रीजन बन रहा होता है वो इसकी निस्बत ज़्यादा थिक बन रहा होता है, जबकि इमिटर बेस का जो रीजन बन रहा होता है डिप्लीशन रीजन वो थिन बन रहा होता है। उसकी वजह ये है कि ये इमिटर जो होती है वो हाईली डॉप्ड होती है, जबकि कलेक्टर जो होता है वो लाइटली डॉप्ड होता है। ओके जी, तो अगर हम बात करें बायस्ड NPN ट्रांजिस्टर की, तो इसमें क्या होता है कि इसको हम दो एक्सटर्नल बैटरीज के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास N है, ये भी N है और ये जो पार्ट है सेंट्रल पार्ट ये P है, ठीक है। अब ये इमीटर हो गया, फर्स्ट पार्ट इज इमीटर, सेंट्रल पार्ट इज बेस एंड द लास्ट पार्ट इज कलेक्टर। ये कलेक्टर हो गया। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम क्या किया हुआ है, बेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको बेस के साथ कनेक्ट किया है और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने इमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है, उसको इमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है इमीटर बेस जंक्शन में। अगर हम बात करें बेस कलेक्टर जंक्शन में, तो उसमें हमने क्या किया है जी, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको बेस के साथ कनेक्ट कर दिया। इसको हम VEE का नाम दे देते हैं। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो बैटरी, इसको हम VCC का नाम दे देते हैं। और यहाँ से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है इसको हम VBE का नाम दे देते हैं। और इसी तरह जो कलेक्टर और बेस के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है उसको VBC का नाम दे देते हैं, VBC का नाम दे देते हैं। अब जो इमीटर बेस जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। और जो बेस कलेक्टर जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस होता है। रिवर्स बायस होता है, वो भी हम देखते हैं कि ये रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस कैसे होता है। तो ये हमारे पास N टाइप हैं और ये भी N टाइप हैं और ये जो है ये P टाइप है। और इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमें पता है कि हमने इसको बेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको इमीटर के साथ। इसी तरह इसका
पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का जो है वो कलेक्टर के साथ है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो बेस के साथ है। अब होता क्या है कि इसमें क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये भी यहाँ पे भी क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को तो वैसे रिपेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब ये इसको यहाँ से अट्रैक्ट करेंगे तो ये बैटरी से पास होके बेस की तरफ मूव करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बैटरी से पास होते हुए बेस की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इस तरह इसमें से करंट क्या होगा, वो फ्लो होगा, क्योंकि ये इसीलिए हम इसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं। और इसमें जो इसका डिप्लीशन रीजन बनेगा वो थिन बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं बेस कलेक्टर की। इसमें किस तरह होता है कि ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव हैं और यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ये डिप्लीशन रीजन क्या होगा, बढ़ता जाएगा और ये इसको इस तरफ से अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये इसको पी टाइप हैं, यहाँ पे होल्स हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेंगे। जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये इस तरह इनका रीजन जो है वो थिक बनता जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और इस साइड पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इस तरह ये जो है ये जैसे जैसे इसका डिप्लीशन रीजन बढ़ता जाएगा तो इसमें फ़्लो ऑफ करंट्स जो है वो उतना ही कम होता जाएगा। जैसे जैसे ये कम होता जाएगा तो वो उसमें से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और इसीलिए हम इसको रिवर्स बायस कहते हैं। फॉरवर्ड बायस में जो है वो करंट फ्लो होता है और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता।